जय माँ आदिशक्ति। माँ आदिशक्ति की कृपा आप सब पर निरंतर बनी रहे और आप सभी स्वस्थ रहें। मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने YouTube चैनल पर और दिल से धन्यवाद करती हूँ आप सभी के सहयोग के लिए। आप जिस भी रूप स्वरूप में भगवान को मानते हैं, ये उनका ही संदेश है जो आप सब तक पहुंच रहा है। तो जब भी ये वीडियो आपकी आंखों के सामने आती है, आप इसे पूरा देखिए, सुनिए। यदि आप इसको पूरा नहीं सुन रहे हो तो आपको नहीं पता चलेगा कि कौन सा संदेश आपके लिए था। और वैसे भी ये चैनल मैसेज जो भी मैं सुनाती हूँ, ये ध्यान के बाद जो भी इंट्यूशन मेरी मुझे गाइड करती है और इंट्यूटिवली जो मैसेज मुझे मिलते हैं वही उसी को मैं लिखती हूँ। ठीक है, जो भी भगवान प्रेरणा देते हैं मैं वही लिखती हूँ। तो ये बहुत ध्यान से सुना कीजिए। यदि आप इसे ध्यान से सुन रहे हो और पूरी वीडियो को सुन रहे हो ना, तो आपकी बहुत हेल्प होती है। और बहुत ध्यान से सुनिए प्लीज कि आज क्या ऐसा महत्वपूर्ण संदेश जो कि आपके लिए सुनना बहुत ज्यादा जरूरी है, वो भगवान जी आप तक पहुंचा रहे हैं। तो पूरा सुनिए इसे और मैं साथ साथ में कार्ड भी लेती रहूंगी। ठीक है, और देखूंगी कि क्या महत्वपूर्ण संदेश है जो माँ आदिशक्ति भगवान शिव आज आप सबको देना चाहते हैं। जब भी ये वीडियो आपके पास पहुंचती है, आप तब भी इसे सुन सकते हो क्योंकि ये बिल्कुल टाइमलेस है। और इस टाइम पे 555 एंजल नंबर आ गया है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा साइन है आप सबके लिए और एक कंफर्मेशन भी है कि जो कुछ भी अभी आपके जीवन में हो रहा है, जो भी बदलाव हो रहे हैं ना, वो आपको बहुत ही अच्छे से डिवाइन एनर्जी के साथ कनेक्ट कर पा रहे हो आप। ठीक है, और जो भी बदलाव हो रहे हैं वो पॉजिटिव ही हो रहे हैं। ठीक है, तो अब जो भी बदलाव हो रहे हैं उन्हें दिल से स्वीकार करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, आपको रुकना नहीं है। ठीक है, यहाँ पर एंजल भी आपको यही बोल रहे हैं। तो बहुत ही ध्यान से आप इसे सुनिए और पूरा वीडियो देखिएगा क्योंकि आज बहुत विशेष आपको सुनने को मिलेगा। जो भी मुझे चैनल मैसेज मिले हैं मैं वो भी सुनाती रहूंगी और साथ में मैं कार्ड भी लेती रहूंगी। परमात्म ज्ञान के प्रकाश से सब अंधकार दूर हो रहा है। दिल का वो खाली कोना प्रभु प्रेम से भरपूर हो रहा है। जो हमारी इस यात्रा में सहयोगी नहीं है वही हमसे दूर हो रहे हैं। यहाँ पर भगवान बहुत ही प्यारा संदेश आपको दे रहे हैं कि परमात्मा के ज्ञान से अब वो सारा अंधकार, वो हमारे जीवन का कोई भी एरिया हो सकता है, वहां पे वो अंधकार नहीं रहने वाला है क्योंकि वहां परमात्मा का वो ज्ञान का वो प्रकाश उस पे पड़ रहा है। ठीक है, वो सारा अंधकार दूर हो रहा है और आपके दिल का जो कोना खाली था, अब आप समझ गए हो कि उसे आपने प्रभु प्रेम से भरपूर करना है। जितना जितना वो परमात्मा के प्रेम से भरपूर होता जाएगा, आप समझ जाओगे कि प्रेम क्या है। ठीक है, और कैसे आपका हार्ट चक्र हील होता जाएगा, है ना। और जो भी लोग इस टाइम पे अपनी मर्जी से आपसे दूर हो रहे हैं, आपको छोड़ के जा रहे हैं, ठीक है, कोई कारण नहीं है लेकिन फिर भी वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं, आपसे दूर चले गए हैं, ठीक है, छोड़ के जा रहे हैं, तो उस बात के लिए आपने परेशान नहीं होना है क्योंकि वो लोग आगे आपकी इस जर्नी में सहयोगी नहीं है, इसीलिए वो आपसे दूर हो रहे हैं। तो इस बात की आपने फिक्र नहीं करनी है क्योंकि आप नहीं बोल रहे हो उनको दूर जाने के लिए, वो खुद जा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये प्रकाश जैसे जैसे आपके अंदर समाहित होता जाएगा, बहुत कुछ चीजें होंगी जो आपको नजर आने लग जाएंगी और बाकी लोगों को भी नजर आने लग जाएगी कि आपकी जर्नी क्या है। मैं कार्ड से भी देखना चाहती हूँ कि परमात्मा कौन सा अंधकार आपके जीवन का दूर कर रहे हैं और कौन सी लाइट के साथ आपको कनेक्ट कर रहे हैं इस टाइम पे। यहाँ पर एंजल नंबर 55, जो जैसे ही मैंने वीडियो स्टार्ट की थी तो एंजल नंबर 55 दिखा था मुझे और यहाँ पर जो कार्ड भी आया है वो भी इसी बात को पूरी तरह से हम बता रहा है कि कैसे आपके जीवन में एक बहुत ही पॉजिटिव बदलाव हो रहा है। ठीक है, बहुत सारी नई नई जो चीजें हैं आपकी लाइफ में अब आ रही हैं, आप बहुत अच्छे से समझ रहे हो अपनी इस यात्रा को और बहुत सारे उतार चढ़ाव से आप गुजरे हो। ठीक है, लेकिन अब आप सीख रहे हो
अब वो आपके लिए ऐसा नहीं लगता कि आप रुक रहे हो, आप थक रहे हो, नहीं। आपको पता है कि आपको कहाँ जाना है, ठीक है? वो लाइट आपको दिखाई जा रही है, आपको पता है कि आपको कहाँ जाना है और इसमें बहुत सारे एंजल्स, आपके एंसेस्टर्स, स्पिरिट गाइड्स आपकी मदद कर रहे हैं इसमें। और भगवान यहाँ पर आपको यही बोल रहे हैं कि जो भी नई चीजें इस टाइम पे आपके जीवन में घटित हो रही है ना, उनके साथ कनेक्ट करिए, देखिए उनको कि वो क्या आपको सिखाना चाहती हैं, ठीक है? और यही वो चीजें हैं जहां से आप आगे जाओगे। और यहाँ पर ये भी मैसेज मिल रहा है कि जितना आप नेचर के साथ कनेक्ट करते हो, ठीक है, थोड़ी देर सूर्य की रोशनी में बैठते हो, थोड़ी देर प्रकृति में बिताते हो, तो ये चीजें भी आपको बहुत हील कर रही हैं। यदि आप ये करते हो तो आपको और भी ज्यादा इसमें आगे देखने को मिलेगा कि कितनी आपको एक पॉजिटिव एनर्जी फील होती है अपने अंदर। मतलब कि एक वो सुनहरा प्रकाश आपके जीवन में आ रहा है, ठीक है? वो भगवान आपको दिखा रहे हैं, तो उसको अब अनदेखा नहीं करना। और यहाँ पर भी चैनल मैसेज में यही बताया गया है कि परमात्मा ज्ञान के प्रकाश से सब अंधकार अब दूर हो रहा है, क्योंकि वो सवेरा, वो सूरज उदय हो चुका है, ठीक है? तो अब आप उस अंधेरे से बाहर आ रहे हो, अब आप अंधेरे में नहीं रह रहे हो, ठीक है? और जो नई नई चीजें अब आपके जीवन में आ रही हैं, उसे स्वीकार करते हुए आप आगे बढ़ते रहिए। यही आपको यहाँ पर परमात्मा बोल रहे हैं। दूसरा है कर्मों का लेखा जो अभी अच्छे से समझ आ रहा है, परमात्मा पर विश्वास और भी गहरा होता जा रहा है। मन रूपी आईना साफ होने से गहराई से हर चीज समझ आ रही है। आंखों में एक अलग ही चमक नजर आ रही है। ज्ञान की प्यास अब निरंतर बढ़ती जा रही है। अब समय की कीमत समझ आ रही है। यहाँ पर आप बहुत अच्छे से समझ गए हो, जो भी कर्मों का हमारा लेखा जोखा होता है उसको भी आप बहुत अच्छे से समझ रहे हो, ठीक है? कि हमारे कर्म कितना बड़ा रोल प्ले करते हैं हमारी लाइफ में, ठीक है ना? तो ये चीज भी अब आपको समझ आ रही है और जैसे जैसे आप इस बात को समझ रहे हो तो बहुत सारी चीजें क्लियर भी हो रही हैं और आपका मन रूपी आईना साफ हो रहा है। जैसे ही वो साफ हो रहा है तो हर चीज क्लियर आपको दिखाई दे रही है और अब आपकी आंखों में वो उत्साह है, वो अलग ही चमक है, ठीक है? और जो ज्ञान की प्यास है वो निरंतर बढ़ती जा रही है, ठीक है? और अब आप अपने समय की कीमत को भी समझ पा रहे हो। चलिए और कार्ड से भी देखती हूँ कि भगवान आपको यहाँ पर क्या बताना चाहते हैं। यहाँ पर भी रोशनी दिखाई दे रही है, इस कार्ड में भी रोशनी दिखाई दे रही है, ठीक है? तो मतलब जो जिस यात्रा पर अब आप हो ना, अब आपको वो लाइट आपकी बहुत मदद कर रही है। मतलब कि अब ऐसा नहीं है कि आपको आगे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है और आप चल रहे हो, नहीं। अब एक रोशनी हर पल आपका साथ दे रही है, आपको रास्ता दिखा रही है, ठीक है, आगे बढ़ने के लिए। तो अब आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। और जो भी कर्मों की गति है, कर्मों का जो भी लेखा है, वो अब आप अच्छे से समझ रहे हो। अपने आसपास के लोगों को आप बहुत अच्छे से समझ रहे हो, ठीक है? सामने वाला क्या कर रहा है आप जानते हो, लेकिन फिर भी आप उसके साथ ऐसा कुछ नहीं गलत कर रहे हो, क्योंकि आप जानते हो कि आपको अपना कर्म खराब नहीं करना है। इस बात को आपको बहुत ध्यान रखना है, ठीक है? क्योंकि अब आपको वो समझ आ रहा है, क्योंकि आपको ज्ञान मिल रहा है। अगर सामने वाला कुछ भी गलत व्यवहार कर रहा है तो उस टाइम पे अब आपको ये चीज बहुत क्लियर है कि वो अगर ये गलत कुछ भी व्यवहार कर रहा है या कुछ भी आपके साथ पॉलिटिक्स कर रहा है, तो आपको समझ आ रहा है ना कि वो अपना कर्मा कर रहा है, लेकिन आप अपना कर्मा खराब नहीं कर रहे हो। आप अब समझ रहे हो और समझते हुए आगे बढ़ रहे हो, ठीक है? मतलब कि अब आप अच्छे से समझ रहे हो लोगों का व्यवहार, ठीक है? यदि सामने कोई आपके बहुत अच्छा भी बन रहा है लेकिन वो है नहीं है उतना अच्छा, तो आप उसको भी समझ पा रहे हो।
ठीक है, और फिर आप बहुत अच्छे से स्थिरता के साथ आगे बढ़ रहे हो। और यही चीज यहाँ पर भगवान आपको बता रहे हैं कि आप कितने सक्षम बनते जा रहे हो। नेक्स्ट है, ये तो समझ में आ गया है कि कोई साथ दे ना दे, परमात्मा ने हमारा हाथ थामा है। ये सब हुआ भी तभी संभव है जब हमने जाने कितनी बार अनजाने में भी प्रभु से यही मांगा है। यहाँ पे ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई है कि कोई साथ दे ना दे, लेकिन परमात्मा आपका साथ हर पल दे रहे हैं। और इस बात पे आपको पूर्णतः ट्रस्ट भी करना है, क्योंकि वो साथ दे रहे हैं। अगर वो साथ नहीं देते तो हम कुछ भी ना सुन पाते, अच्छा ना हम अपने ऊपर काम करते, है ना। अगर भगवान हमारा साथ दे रहे हैं तभी हम ज्ञान की बातें सुन सकते हैं, समझ सकते हैं और उसको अपने जीवन में धारण कर रहे हैं। तो ये भगवान की ही ब्लेसिंग है आप सबको इतनी सारी, कि वो हर पल आपका साथ दे रहे हैं। कोई बात नहीं, यदि कोई और साथ नहीं दे रहा है तो भगवान आपके साथ है हर पल। और ना जाने कितनी बार आपने अनजाने में ही सही, लेकिन भगवान से यही मांगा है ना। कई बार हम अनजाने में ही अंदर अंदर हमारे मन में चलता रहता है, भगवान कब हमें मुक्ति मिलेगी, कब हमें रास्ता दिखाओगे, कब हमें हेल्प मिलेगी। ये सब चीजें, ये थॉट हमारे अंदर चलते रहते हैं और ये सब भगवान सुन रहे होते हैं। ठीक है, जो आपने बोला उन्होंने सुना और फिर उन्होंने आपकी मदद की, किसी ना किसी जरिए वो आपकी मदद कर रहे हैं। ठीक है, और मैं कार्ड से भी देखना चाहती हूँ कि भगवान कैसे आपकी मदद कर रहे हैं। जैसे ही आपने समझना स्टार्ट कर दिया अपने को, ठीक है, अपनी शक्तियों को, अपने ऊपर वर्क करना स्टार्ट कर दिया है, वही चीज अब आपको आगे लेके जा रही है। ठीक है, अब आपको पता है, आप समझ रहे हो, आप भगवान के उस प्यार को अनुभव भी कर रहे हो। जब जब आप बिना किसी कारण के हंसने लग जाते हो, कोई कारण नहीं है, फिर भी आपके चेहरे पर एक मुस्कान है सच्ची वाली और कोई वजह नहीं है और आपकी आंखों से आंसू छलक रहे हैं, तो उस टाइम पे समझ लो कि आसपास डिवाइन एनर्जी है। ठीक है, वो आपको प्यार कर रही है, उनका आशीर्वाद आपके साथ है, इसीलिए वो चीजें घटित होती हैं। और अब आप ये अनुभव भी कर रहे हो कि सारी चीजें एक तरफ, जब आप भगवान के साथ कनेक्ट करते हो, थोड़ी देर के लिए भी उनका ध्यान करते हो, तो वो जो एक प्यार है ना, वो जो आपके हार्ट चक्र से एक ऊर्जा उठती है ना, वो आपको बहुत पॉजिटिव कर देती है और आपको बहुत पीस में ले जाती है। ये चीज आप अनुभव भी कर रहे हो अभी, और यही भगवान चाहते हैं कि आप इसी ऊर्जा के साथ ज्यादा से ज्यादा कनेक्ट करें। ठीक है, क्योंकि जितना जितना आपका हार्ट चक्र ओपन होता जाएगा, ठीक है, आप हर चीज को समझते हुए, सामने वाले की गलतियों को ना गिनते हुए, उन पे दोषारोपण ना करते हुए, ठीक है, वो कर रहे हैं, उनका अपना कर्म है, लेकिन आप अपना कर्म बहुत अच्छे से कर सकते हो। और ये चीज अब आपको समझ में भी आ गई है और यही आपके लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग भी है भगवान की, है ना। तो अब आपने ऐसे ही काम करना है अपने ऊपर, क्योंकि जो एक पूर्णता वाली जो अनुभूति होती है ना, वो परमात्मा प्यार में ही है। जब आप भजन सुन रहे हो, जब आप अच्छे संगीत के साथ कनेक्ट कर रहे हो, जब आप ध्यान कर रहे हो, ठीक है, जब आप पूजा कर रहे हो, कुछ भी, ऐसा नहीं है कि आप घंटों घंटों बैठे रहो और तब आपको वो प्राप्ति होगी, नहीं। यदि आप बहुत रिलैक्स होकर सबको माफ करते हुए, सबके गलतियों को ना देखते हुए स्वयं को देखो, जितना आप स्वयं को देखते जाओगे उतना ही आपको समझ में आएगा कि आपको अपने टाइम को कैसे बचाना है। ठीक है, नहीं तो उम्र बीत जाती है, हम दूसरों की गलतियां निकालते रहते हैं, दूसरों पर दोषारोपण करते रहते हैं कि इनकी वजह से हमारे जीवन में ये हुआ, नहीं, ये नहीं करना है। अब ये चीज आपको समझ में आ गई है,
ठीक है। और ये चीज आपके अंदर उस ऊर्जा को प्रवाहित कर रही है, जो कि ना आपके ऑरा को भी स्ट्रांग कर रही है, और आपको देख के लोगों को भी लग रहा है कि आप में एक बहुत पॉजिटिव चेंज हो रहा है। ठीक है, वो उनको भी नजर आ रहा है। आप बहुत फ्लेक्सिबल होते जा रहे हो। आपको समझ में आ गया है कि जहाँ पे आर्ग्यूमेंट से बात नहीं बन सकती, वहां पे आप मौन धारण कर लेते हो। ठीक है, आपको पता है कब आपको मौन होना है, और यही चीज भगवान यहाँ पर आपको समझा रहे हैं। तो इसको आपने बहुत प्यार से स्वीकार करना है, और इसके ऊपर जैसे भी आप काम कर रहे हो वैसे ही अब आपको आगे बढ़ते जाना है। और लास्ट है, बहुत ही प्यारा है, ध्यान से सुनिए। अब ध्यान रास्तों में आने वाली रुकावटों पर नहीं, उनको कैसे पार करना है, पूरा ध्यान अब वहां पर केंद्रित हो गया है। अब आप अच्छे से समझ गए हो कि रास्ते में आने वाली रुकावटें आपको रोक नहीं सकती हैं। ठीक है, अब आपका ध्यान रुकावटों पर नहीं जाता, आपको पता है कि कैसे उनको पार करना है। ठीक है, कैसे आप उससे बाहर आ सकते हो। अब आपका ध्यान उन चीजों पर जा रहा है। तो ये भी बहुत बड़ी भगवान की ही ब्लेसिंग होती है कि हम रुकावटों को ना देखकर समाधान पर अपनी नजर रखते हैं और आगे निकल जाते हैं। यदि हम रुकावटों को ही देखते रहेंगे तब तो हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। लेकिन ये आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है, और यही भगवान आपको बताना चाहते हैं कि अब आपका ध्यान ना रास्तों में आने वाली रुकावटों पर नहीं है। कार्ड से भी देखते हैं कि कौन सी रुकावटों से अब आप बाहर निकल रहे हो, पार जा रहे हो। और बहुत सारे एनिमल स्पिरिट भी आपकी मदद कर रहे हैं इस जर्नी में। आपने महसूस भी किया होगा, अचानक से भी कोई भी पक्षी, जीव जंतु आपके आसपास बहुत आ रहे हैं, नजदीक आ जाते हैं। ठीक है, तो वही है कि वो आपकी मदद कर रहे हैं उस टाइम पे। अब ध्यान रास्तों में आने वाली रुकावटों पर नहीं, उनको कैसे पार करना है, पूरा ध्यान अब वहां पर केंद्रित हो गया है। यहाँ पर भगवान बोल रहे हैं कि जो भी चेंज आपके जीवन में अब हो रहा है ना, या होगा आगे चल के भी, तो ये क्लियर है कि वो चेंज बहुत अच्छा है। बहुत सारी चीजें अब आपको समझ में आ रही हैं, और वो भी बहुत साफ। अब कहीं कोई धुंध नहीं है। ठीक है, यदि अभी भी आपको नहीं दिखाई दे रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं अभी कमी आप में है। तो वो चेक करना है, आपने देखना है। जब आप बैठते हो ध्यान में थोड़ी देर भी, यदि 5 मिनट भी आप मेडिटेशन करते हो, तो उस टाइम पे अपने को देखना है अंदर की कहाँ और वर्क करना है मुझे, कौन से थॉट अभी भी आपको परेशान कर रहे हैं। ठीक है, तो उस चीज को अब आप सही कर सकते हो और चेंज कर सकते हो। ये पावर भी आपके पास है। भगवान आपको ये पावर भी दे रहे हैं कि आप बदल सकते हो। अगर कोई भी नेगेटिव थॉट आया तो उसे आप पॉजिटिव में बदल सकते हो। ये पावर आपके पास है, तो अब ध्यान रखना है, और यही करते हुए अब आप आगे जा रहे हो। इसीलिए आप अब रास्तों की मुश्किलों से नहीं डर रहे हो। ठीक है, आपको जब भी मुश्किलें आती भी होगी ना, तो साथ में उसका समाधान भी होता है। अब आपका ध्यान उस पर जाता है। अब आप ये नहीं करोगे कि रोने बैठ जाओगे, 10 जगह देखोगे कि क्या करूं क्या करूं। नहीं, जिस टाइम भी परिस्थिति कोई ऐसी आती है जो बहुत आपको हिला देने वाली होती है, तभी आपको आपके सामने समाधान भी दिखाई देता है। और यही चीज आपके लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है भगवान की। तो इसे स्वीकार कीजिए दिल से। और यहाँ पर जो लाइट भगवान आपको दे रहे हैं ना, वही लाइट अब आपने सबको देनी है। ठीक है, आपको सबके जीवन का अंधकार मिटाना है, क्योंकि जैसे ही आप अपने अंदर परिवर्तन कर रहे हो ना, उस डिवाइन लाइट के साथ कनेक्ट कर रहे हो, तो वही लाइट फिर बाकी लोगों की भी हेल्प करेगी यहाँ पर। तो ये बहुत अच्छी बात है, और आपने बहुत ही पॉजिटिव रहना है और काम करना है अपने ऊपर। वो हम छोड़ नहीं सकते हैं। ठीक है, चाहे हम कितने भी अच्छे से अपने ऊपर वर्क कर रहे हैं, लेकिन वो कंटिन्यू चलता रहेगा, और उसको कभी छोड़ना भी नहीं है। ठीक है, अब रुकना, झुकना, विराम करना, ये सब चीजें छोड़ दीजिए। बस निरंतर आगे बढ़ते रहिए। और जो ये चक्र है ना, मतलब वो बहुत कुछ अब आपको दिखाने वाला है। जो भी चेंज अब होंगे वो बहुत पॉजिटिव है।
ठीक है, आप देखिए उसको कि जो भी बड़ा चेंज आपके जीवन में हुआ उसने आपको क्या सिखा दिया, उसने आपके जीवन को किस तरह से परिवर्तन कर दिया, कितना बदल दिया आपको भी, है ना। और यही चीज आपकी शक्ति है। तो यही थे आपके लिए बहुत प्यारे संदेश भगवान जी के, जो वो आप सब तक पहुंचाना चाहते थे। तो बहुत ही प्यार से इन्हें सुना कीजिए, ठीक है, अनसुना नहीं करना है। अब मैं जब भी वीडियो बनाने से पहले सोच रही थी कि मुझे वीडियो बनानी है, लेट भी हो गई हूँ बहुत, लेकिन फिर भी मेरे मन में आ रहा था कि नहीं, ये जो भी संदेश है भगवान जी के, ये किसी ना किसी के लिए बहुत हेल्पफुल है ना, किसी ना किसी के लिए ये सुनना बहुत जरूरी है। यदि आप इसमें बहुत ध्यान से इन बातों को सुन रहे हो ना, तो ये चीज आपकी बहुत हेल्प करेगी। मैं आपको लास्ट में ये सारा चैनल मैसेज ऐसे भी सुना देती हूँ ताकि आप और अच्छे से कनेक्ट कर पाओ इस एनर्जी के साथ। परमात्म ज्ञान के प्रकाश से सब अंधकार अब दूर हो रहा है। दिल का वो खाली कोना प्रभु प्रेम से भरपूर हो रहा है। जो हमारी इस यात्रा में सहयोगी नहीं है, वही हमसे दूर हो रहे हैं। कर्मों का लेखा जो भी अच्छे से समझ आ रहा है, परमात्मा पर विश्वास और भी गहरा होता जा रहा है। मन रूपी आईना साफ होने से गहराई से हर चीज समझ आ रही है। आंखों में एक अलग ही चमक नजर आ रही है। ज्ञान की प्यास अब निरंतर बढ़ती जा रही है। अब समय की कीमत समझ में आ रही है। ये तो समझ में आ गया है कि कोई साथ दे ना दे, परमात्मा ने हमारा हाथ थामा है। ये सब हुआ भी तभी है, ये तभी संभव हुआ है जब जाने अनजाने में ना जाने कितनी बार हमने ही प्रभु से ये मांगा है। अब ध्यान रास्तों में आने वाली रुकावटों पर नहीं, उनको कैसे पार करना है, पूरा ध्यान अब वहां केंद्रित हो गया है। तो बहुत ही प्यारा संदेश है, इसे दिल से स्वीकार कीजिए और निरंतर आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच। जय मां आदिशक्ति।